कहानी एक ऐसे लड़के की जो अपने अय्याशी के चलते कैसे अपने माँ-बाप और अपने जो गर्लफ्रेंड थी, उसकी हत्या कर दिया। ये आज की क्राइम स्टोरी है। मैं हूँ रणधीर सेंगर और स्वागत है मेरे चैनल रणधीर सेंगर ओपिनियन में। दोस्तों, कई बार दोस्तों ने जो मेरे सोशल मीडिया पे हैं, उन्होंने इस बात का एप्रिशिएट किया मेरे क्राइम स्टोरी को। तो इसलिए मैं एक नया क्राइम स्टोरी लेके आया हूँ, जो सच्ची घटनाओं पे आधारित होती है और यही सुनाऊँगा। दोस्तों, ये कहानी एक उदयन दास नाम के व्यक्ति की है, जो भी नशे की हालत में रहता था, कोई काम नहीं करता था, निकम्मा था। लेकिन उसकी अय्याशी के चलते उसने न केवल अपने माँ-बाप बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी जिस तरह से उसने घटनाओं को अंजाम दिया, वो आपको सुनकर दिल दहल जाएगा। ये कहानी शुरू होती है 26 साल की आकांक्षा शर्मा के साथ, जिसके पिता जो थे शिवेंद्र शर्मा जो थे पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में एक बैंक के मैनेजर थे। और जो उदयन दास था वो 32 साल का था। वो भोपाल में रहता था और फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए वो आकांक्षा शर्मा के करीब आया, या बोल सकते कांटेक्ट में आया। और उसने, आपको जानते हैं आजकल के फेसबुक में कैसे होता है और सोशल मीडिया पे कैसे लोग अपने आइडेंटिटी को छुपाकर और बढ़ा चढ़ा के कैसे अपनी आइडेंटिटी को बताकर और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा ही उसने किया और बताया कि उसके माता पिता अमेरिका में रहते हैं, वो अमेरिका में पूरी तरह से सेटल है। और उसने बताया कि उसकी माँ रिटायर IAS है। इस तरह से काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बताएं। उसकी दो कंपनियां हैं और बंगाल में उसके भोपाल में दो मकान हैं। इस तरह के उसने बताया। आकांक्षा शर्मा को लगा कि अरे यार, ये वो व्यक्ति है जिसकी वो तलाश कर रही थी, जो इतना मतलब संपन्न परिवार से है और वो न्यूयॉर्क में सेटल होना चाहती थी। तो वो सोची कि एक उम्मीद की किरण है कि अगर मैं इस व्यक्ति से शादी कर लूँगी तो मैं न्यूयॉर्क में आसानी से सेटल हो जाऊँगी। और वो घर में भी ये धीरे धीरे बताने लगी कि वो उदयन दास है, उसका बॉयफ्रेंड है और वो अमेरिका में सेटल है, उसके साथ वो रहेगी। एक बार की बात है कि जब उदयन दास ने फ़ोन किया कि वो दिल्ली आ रहा है, मतलब इंडिया आ रहा है कुछ काम के वास्ते, तो मिलने के लिए उसको बुलाया। आकांक्षा शर्मा को इससे अच्छा तो क्या मौका चाहिए। अब आज जो पहले सोशल मीडिया पे बातचीत होती थी, अब फेस टू फेस होगा। और इसके साथ ही वो दिल्ली में दोनों मिले और दिल्ली में ही साथ भी रहे। उसके साथ वो कई जगह हिमाचल और कई जगह वो जो हिल स्टेशन में घूमने भी साथ गए। उसके बाद वो बोला कि मैं वापस जा रहा हूँ और फिर दोबारा कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा यहाँ आने के लिए और तुमसे मिलूँगा, तुमसे शादी भी करूँगा। इस तरह का बात करके वो वहाँ से चला गया। रहता था भोपाल में, लेकिन उसके दिमाग में डाल दिया था भोपाल ही अमेरिका है। कुछ दिनों के बाद ये फ़ोन पे बातें चलती रहती थी, तो उसने बताया कि मैं अब इंडिया में सेटल होना चाहता हूँ। भोपाल में मेरे पिताजी के 2 मकान हैं और इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ सेटल हो जाऊँ। आकांक्षा, पहले नज़र में तो आकांक्षा शर्मा थी, उसके ये बोल सकते हैं कि उसको एक झटका लगा, क्योंकि उसका सपना जो था कि न्यूयॉर्क में सेटल होंगी, अमेरिका में सेटल होंगी, उसका ये सपना जो है चकनाचूर हो गया। लेकिन फिर उसने एडजस्ट किया कि चलो कोई बात नहीं है, कभी ना कभी तो हम लोग न्यूयॉर्क में फिर दोबारा चले जाएंगे। तो ये सोचकर वो अपने पिता से झूठ बोलकर कि वो न्यूयॉर्क जा रही है इंटरव्यू के लिए, और वो बंदी वहाँ से भोपाल के लिए निकल गई। भोपाल पहुँचे, दोनों ने एक मंदिर में शादी किया और मंदिर में शादी करने के बाद वो दोनों साथ रहने लगे। अचानक से एक दिन जो आकांक्षा शर्मा के पहले से उन्होंने कुछ, अब धीरे धीरे आकांक्षा शर्मा को पता चलने लगा कि उसका पति काफ़ी झूठ बोला है, तो धीरे धीरे उनमें आपस में थोड़ा सा झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया, खटपट शुरू हो गया। इसी दौरान आकांक्षा शर्मा ने भी कुछ झूठ बोले थे, जो कि उदयन दास को संज्ञान में उसको पता चला कि व्हाट्सएप पे उसका जो उनका पुराना बॉयफ्रेंड था, उनके साथ उनका काफ़ी गहरा संबंध था और वो कभी एक टाइम पे पति पत्नी के साथ की तरह भी रहे थे। तो वो ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठता था। ये जब पता चला तो दोनों में काफ़ी बहस हुआ और बाद में उसको लगने लगा कि ये तो मतलब ये जो मेरी, अब वो शादी कर चुका था तो ये पत्नी मेरे लायक नहीं है और ये धोखेबाज है, इस तरह सोचने लगा।
जबकि वो खुद ही ऐसा था कि उसमें एक भी गुण नहीं था जिसकी वजह से कोई भी औरत उससे शादी करे। लेकिन झूठ के बुनियाद पर उसने ऐसा एक महल या एक ओहरा बना दिया था जिससे कि वो लड़कियां उसके करीब आती थी। और यही नहीं, वो पहले कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। तो उसने क्या किया, एक रात को जब उसकी पत्नी आकांक्षा सो रही थी, उसने तकिया से दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अब किसी तरह से इस बात को छुपाना भी था, तो उसने क्या किया कि बगल के जो दुकान था वहाँ से सीमेंट की 10-12 बोरियां खरीद के लाया। उसने एक ट्रंक में उस बॉडी को डालकर और वहाँ पे सीमेंट पिघला के डाल दिया कि सेट हो जाएगा। और उसके बाद कुछ मजदूर को बुला के बोला कि मुझे अपने कमरे में भगवान मतलब मंदिर बनवाना है, इसलिए आप चबूतरा बना दो। खुदाई करवाया, उसने वहाँ पे चबूतरा बनाने को बोला। वहाँ पे फिर बाद में बक्से को रख के और चबूतरा बना दिया। उधर आकांक्षा के जो माता पिता हैं, उसके भाई, वो बहुत तलाश कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए आए नहीं। बाद में वो पुलिस के पास गए, तो पुलिस ने जब मोबाइल ट्रेस किया तो बोले कि नहीं, तो कभी अमेरिका नहीं गई है। वो लोग भोपाल में, जब उसका लोकेशन हाइड हुआ तो लोग भोपाल आए। तो भोपाल में उसने पहले से बताया था कि वो देनदास के साथ उनका बॉयफ्रेंड है, भोपाल में रहते हो। जब वो उसके घर पे गया तो उन्होंने देखा कि बाहर ताला लगा हुआ है। तो ताला लगा हुआ है, तो जब उसके घर में वो पीछे से कूद कर गया, उसके बाद देखा तो घर में केवल गंदगी फैला हुआ है, सिगरेट के बट्स फेंके हुए, इस तरह से था। अब उसकी बातों से उनको एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ ये व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है। काफ़ी इंट्रोगेशन करने के बाद वो बता नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस ने देखा कि भाई ये घर में एक बीचों बीच वो उन्होंने चबूतरा क्यों बनाया, तो उसके बारे में भी बताने को तैयार नहीं। पहले तो बताया कि आकांक्षा वो चली गई, अमेरिका में सेटल है, वहाँ नौकरी करती है, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, इस तरह की बातें करके उसने टाल मटोल करने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस के सवालों के सामने उसने घुटने टेक दिए। उसने बताया कि मैंने आकांक्षा को मार दिया और इसी मतलब चबूतरे में है। पुलिस ने जब खुदाई की तब आकांक्षा का जो बोलते हैं बॉडी बरामद हुआ। उसके बाद पुलिस के दिमाग में भाई उसके बारे में जानने को प्रयास किया कि भाई उसके माता पिता कहाँ हैं। फिर वो उसको भी बताने को प्रयास नहीं है। धीरे धीरे पुलिस जब वो टाइट होने लगी तो उसने बताया कि जब वो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में एक जगह रहता था, तो उसके पिताजी वहाँ पे रहते थे, तो वो पहले से बचपन से ही ऐसा ना पढ़ाई में मन लगता था, सब उल्टा सीधा काम में उसका दिल लगा रहता था, तो माँ बाप टोकते थे। तो एक बार माँ को उसने क्या किया, जब उसके पिताजी सब्जी लेने गए थे तो उसने माँ को ठिकाने लगाया, और जब पिता आया तो उनको नींद की गोली देकर उनको भी ठिकाने लगा दिया। और उसके बाद उसी घर के लॉन में उनको ज़मीन में उनको उनकी बॉडी को छुपा दिया। जब वहाँ से वो जब बॉडी छुप गई तो उसके बाद उसने बताया उसने किसी व्यक्ति को से 30 लाख में उस मकान को बेच दिया। तब पुलिस गई, वहाँ से देखा तो सारी चीज़ें निकल के बाहर आई। उसके बाद पुलिस ने जब वहाँ पे दबिश मारी है, वहाँ पे पूरा रेकी किया, वहाँ पे खुदाई हुई, तो सारा चीज़ जैसा उसने बयान में दर्ज किया तो सारा चीज़ बना। तो आप सोचिए किस तरह से आजकल के टाइम में अपनी हम जो बच्चे हैं कुछ या कोई व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता, शॉर्टकट से अपनी जो बुरी आदतें हैं उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या कर सकता है। अपने माँ बाप, अपनी गर्लफ्रेंड तक को नहीं छोड़ा। और बाद में धीरे धीरे पता चला कि उसका नेचर ही ऐसा था। 7वीं में पढ़ता था तो उसने क्या क्या किया, जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसके किस तरह के उसके सत्संग थे, किस तरह के सत्संग कर रहा हूँ संगत थे, और किस तरह से वो जीवन को इस तरह से रहता था। माँ बाप से कैसे उसके झगड़े होते थे, उसके माँ किस तरह से माँ बाप के साथ उसका व्यवहार था, ये सब बातें आने लगी। तो आप देखिए कि इस तरह के लोगों की मानसिक स्थिति क्या होती है कि कैसे व्यक्ति जो है, जो खुद कुछ नहीं करता, कोई मेहनत का काम नहीं करता, और वो कैसे चाहता है कि जो वो काम कर रहा है वही सही है, और वो इसके लिए वो अपने गलत कामों को सही साबित करने के लिए या सही करने के लिए या उस बुरी आदतों को जारी रखने के लिए क्या से क्या कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों से 2 सबक मिलती है। एक तो केवल सोशल मीडिया पे अगर आपका कोई दोस्त है, कोई कुछ बोलता है, तो वो पूरी तरह से सच मत मानिए।
उस सच्चाई को मानकर कोई ऐसा कदम ना उठाइए कि जिसमें आपका जीवन जो है एक गलत ट्रैक पे चला जाए या जान जोखिम में पड़ जाए। सोशल मीडिया की एक अहमियत है जीवन में, लेकिन उसको पूरी तरह सच मान के नहीं चलना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति अगर मान लीजिए आप उसके साथ रह रहे हो, आपने मान लीजिए कि आपने गलत स्टेप उठाया, उसके बाद रह रहे हो, उसके बाद आपको वहाँ उसके साथ रहने में लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे से झूठ बोल रहा है, झूठ ही बोल रहा है, तो आपको धीरे से वहाँ से कोई भी तरीके से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि उस पे बैठ के आर्गुमेंट और उसको गलत साबित करने का प्रयास करना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बस, ये काम पुलिस का है। आप पुलिस पे छोड़ दो, कानून के ऊपर छोड़ दो। पहले तो आप उस सिचुएशन से अपने को बहुत ही सुरक्षित तरीके से निकलने का प्रयास करो। तो ये मेरे 2 चीज़ इस कहानी से पता चलता है, क्राइम स्टोरी से, कि ये 2 चीज़ें लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।